तो अगले पैनल को अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिसेज शिवानी अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेज ग्रुप। जोरदार तालियां। और इंजीनियर BS यादव, फाउंडर चांसलर IES यूनिवर्सिटी भोपाल। अगले गेस्ट हैं डॉक्टर गोविंद भार्गव, वाइस चांसलर ऑफ JNCT प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। तीनों ही गेस्ट मंच पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और अपने सहयोगी दिव्यांश को भी मंच पर बुलाऊंगी। आगे सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे और क्या क्या बेहतर हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नया कभी नहीं रुकता। ओवर टू यू दिव्यांश। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ अलग करना है, इनोवेटिव होना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। आपकी नई सोच एक जनरेशन को बहुत कुछ दे भी सकती है और छीन भी सकती है। अपने मेहमानों जानते हैं वो अपने अपने फील्ड में बतौर एजुकेशन सेक्टर में क्या नया इनोवेशन लेकर आए हैं। शिवानी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे कई बार बातचीत होती है और हर बार आपको इनोवेटिव आइडिया सामने लेकर आती हैं। Thank you so much. इस बार आप क्या नया लेकर आई हैं? Thank you, first of all, Z, for inviting me. And it's a great initiative to host, ऐसा Education Excellence Conclave. आपने अभी मंत्री जी लोगों को भी सुना, कुछ बहुत सारी नई नई चीज़ें चल रही हैं। अभी तो AI ही, I think, is the new boom that is coming. And, I think we are equipping ourselves to, stay ahead of the curve. तो सेज ग्रुप माना ही गया है कुछ डाइवर्सिफाइड करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, और उसी एंडेवर में हम कुछ करते रहते हैं। हमने अभी स्वर्णिम किया था 2026, बहुत ही मज़ा आया था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे फॉर द जेंजीप्रेन्योर्स, जिसमें उनने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फंडिंग भी प्रोवाइड करी। बहुत अच्छे स्टार्टअप आइडियाज़ डिस्कस हुए। जॉनिता गांधी वॉज देयर फॉर द कल्चरल प्रोग्राम। बहुत अमेजिंग शो हुआ। वी डिड फैशन शो also. We had national designers coming in. I walked the ramp as well, so it was a lot of fun. तो कुछ नया करते ही रहते हैं। अब इंदौर में, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में बहुत ही जल्द एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव होने वाला है। उसमें दिल्ली से, बैंगलोर से, सभी जगह से बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, जैसे कि बैड बॉयज़ टॉयज़ आपने जो सुना होगा, जो कार्स की कंपनी है, उनके ओनर इज़ कमिंग इन। देयर आर सो मेनी पीपल, सो something new is Sage's another name, I think. That's great कि कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग होते रहना चाहिए, ताकि जो अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ता जाए। अब इंजीनियर BS यादव जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें एक छात्र को विकास की ओर ले जाने के लिए, वो तो हम जान ही रहे हैं, शिवानी जी ने बताया कि कैसे उनको एक सफल पेशेवर के लिए छात्र के कौन से स्किल्स होते हैं जिनको डेवलप करना ज़रूरी है, किन स्किल्स पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो मैं GTV को धन्यवाद करूंगा कि टाइम टू टाइम आप लोग इस तरह के प्रोग्राम करते जो एजुकेशन एकेडमिया से कनेक्टेड हैं, और उस पे जो अभी जो मैं के शुक्ला जी को भी सुन रहा था, तो जो NEP 2020 है उसमें 2 तरह के इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने बात की है। एक वो इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च कर रहा है, और उसमें जैसे शुक्ला जी का जो मैनेट भोपाल है या IITs हैं। एक हम लोगों के इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, जो टीचिंग और उसको अपग्रेड करके रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरफ वो एक जर्नी उन्होंने बनाने की कोशिश की। और जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, जो बच्चों को तैयार करने का काम है, उनको जो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, अपनी स्किल्स की बात की, तो नो डाउट बहुत सारे स्किल्स जो हैं जब वो एक साथ होते हैं तो जो जॉब के हिसाब से जो स्टूडेंट को प्रिपेयर करने का काम होता है, चाहे वो सॉफ्ट स्किल की बात हो, चाहे डोमेन स्किल की बात हो, वो पढ़ क्या रहे हैं और उस पढ़ाई में उनकी स्किल्स क्या है। और जो टाइम के साथ जो चेंजिंग स्किल्स हैं, जो ग्लोबली हम लोग देखते हैं, अभी आप लोग AI और दूसरी जो ChatGPT, जो आजकल हम देखते हैं कि जरा सा भी काम हुआ तो लोग मैसेज के लिए भी ChatGPT का यूज़ करते हैं। तो जो क्रिएटिविटी है, तो अभी जो मैं पढ़ रहा था कि जो ChatGPT, अब जो रिसर्च है उसमें भी लोग जो है बहुत सारे जो है प्रैक्टिसेस जो फॉलो करते हैं। तो एथिकल यूज़ ऑफ AI और जो बच्चों का जो बेसिक्स हम लोग बोलते हैं कि जो उनके फंडामेंटल हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली जो डोमेन स्किल में काम करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करें, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक्स हैं उस पर काम करें। तो वो अगर मैं अपने इंस्टीट्यूशन की बात करूं, अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो हम लोग इस पर लगातार काम करते। एंड हम लोग बच्चों को हमेशा ये मोटिवेट करते हैं कि जो
गुड प्रैक्टिसेस हैं उससे करें, क्योंकि शॉर्टकट आप देखें ना, जो ये जनरेशन है जो इसका हम लोग जेन जी और जेन अल्फ़ा की बात करते हैं कि इनका जो अटेंशन का जो स्पान इतना छोटा स्पान है कि इनको एक जगह डायरेक्ट करके रखना भी बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उस दौर में ये सभी एजुकेटर्स की ये जवाबदारी है कि बच्चों को हम राइट डायरेक्शन में गाइड करें। ओके, डॉक्टर गोविंद भार्गव, मैं बात करूंगा NEP 2020 की। आपकी यूनिवर्सिटी NEP 2020 के लिए क्या कर रही है, और साथ ही साथ प्लीज़ आपके माध्यम से जनता तक ये बात भी पहुँचे कि आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या क्या खास बातें हैं कि बच्चे वहाँ आएँ, पढ़ें, अपनी ज़िंदगी संवारें। Thank you very much. First of all, I would like to thank you, Z, for giving me a chance to be here. My JNCT University, we are focusing on skill-based. हम लोग जो भी हैं, basically हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो academic excellence, research and innovation, value-based training programs और industry collaboration के ऊपर ज़्यादा focus करते हैं हम लोग, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके। इसके साथ ही हम NEP में, जैसे हमारा इस वर्ष हम जो है ना TCS ION एक BTech प्रोग्राम्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी रनिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे साइंस में हैं, पैरामेडिकल में हैं, नर्सिंग में हैं। तो NEP के अकॉर्डिंगली हमने इन लोगों को डिवाइस किया हुआ है। और जहाँ तक इनोवेशन से रिलेटेड जो भी अभी हमारा MSME के साथ में एक हमें इंक्यूबेशन सेंटर भी उनके सहयोग से मिल रहा है, तो उसमें भी हम बहुत सारे स्टार्टअप हैं, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे जो बेसिकली फोकस बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं वो ट्रेनिंग प्लेसमेंट के ऊपर करते हैं। ट्रेनिंग प्लेसमेंट में हमारा ट्रेनिंग एंड लर्निंग इंडिया उसके साथ टाई अप है। हम उनके साथ हमारे वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चे उसमें लर्न करते हैं। हम इस काबिल उन बच्चों को बनाते हैं कि जो हमारे जो भी इंडस्ट्री आ रही है प्लेसमेंट के लिए उसमें अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। और एज ए होल अगर हम देखें LNCT ग्रुप को, तो हमारे 80% प्लस प्लेसमेंट इस साल 2025-26 के अभी तक हो चुके हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत ही एक अच्छा डेटा है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। शिवानी जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि सेज यूनिवर्सिटी को लेकर हमेशा हम सुनते हैं, आपसे भी जानते हैं कि कुछ नया कर ही रहे हैं। एजुकेशन को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि अभी आपने बताया कि कॉन्क्लेव्स करते हैं, अलग अलग शोज़ होते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की बात करें तो उस क्षेत्र में क्या क्या नवाचार कर रहे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में आज के टाइम पे बच्चे को बिठाकर पढ़ाना डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज थियोरेटिकल टीचिंग एंड लर्निंग इज ओनली लिमिटेड टू थ्योरी, राइट? बट नाउ वी वांट द स्टूडेंट्स टू बी इंडस्ट्री रेडी, वी वांट देम टू बी स्किल्ड, कि वो जिस टाइम इंडस्ट्री में जाए उस टाइम पे वो तैयार हो काम करने के लिए। इंडस्ट्री को 6 महीने उनको ट्रेन करने में वेस्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कॉलेज लाइफ में ही उसको वो इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिले। तो उसके लिए बच्चों को इंटर्नशिप पे भेजना, उनसे लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क कराना, इंडस्ट्री के लोगों को यूनिवर्सिटी इनवाइट करके उनसे उनके डेली लेक्चर्स करवाना, बेसिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे वर्क करना, जो कि लैब्स में हो सकती है, आउटसाइड ऑफ क्लासरूम। सो वी हैव दिस नोशन एंड इन द कोर्स फाइल्स ऑल्सो सभी को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है ही दैट 60% ऑफ द करिकुलम हैज़ टू बी टॉट आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, नॉट इनसाइड ऑफ द क्लासरूम। तो उसके लिए टीचर्स हैव टू गेट इनोवेटिव, दे हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी टू नो कि कैसे हम कोर्सेज को इंटरेस्टिंग बना सकें, कैसे हम प्रैक्टिकल एजुकेशन को इन्फ्यूज कर सकें इन द रेगुलर लर्निंग मेथड। After COVID, we know how the mindset of youngsters have also changed. Now the attention span is very less, as my previous speakers were also talking about. जैसे जैसे अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, वैसे वैसे टीचर्स का टास्क बढ़ता जा रहा है उनको क्लास में अटेंटिव रखने के लिए, या नॉट इवन इन क्लास, उनको कहीं पे भी किसी एक चीज़ पे फोकस रखने के लिए। तो वो फोकस बढ़ाने के लिए वी नीड क्रिएटिविटी, वी नीड इनोवेशन इन लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स एज वेल। तो उसके लिए वी हैव 15 पेडागॉगीज इन प्लेस, मतलब वी डू फ्लिप्ड क्लासरूम, वी डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट इनिशिएटिव्स, जिसकी वजह से बच्चा
सिर्फ उस टॉपिक को सीखता नहीं है बल्कि उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखता है, साथ में उसको कैसे उसी दिन से अप्लाई करना शुरू कर दे वो भी उसको आता है. सो दैट इज़ वाई वी हैव PBL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. तो एवरी सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है उसके बेसिस पे उसको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाना मैंडेटरी है. उसको हर समर विंटर वेकेशंस में कुछ ना कुछ इंटर्नशिप्स करना मैंडेटरी है. सो दिस इज़ हाउ आई थिंक स्टूडेंट्स लर्न दीज डेज. आप हर चीज़ उनको क्लास में बिठा के पढ़ाओगे तो वो क्लास में ही नहीं आएगा, बिकॉज वो पढ़ाई तो वो यूट्यूब से भी कर सकता है, वो पढ़ाई तो वो AI पे कुछ भी क्वेश्चन डाल के भी कर सकता है. सो दैट इज़ वाई नाउ वी फील दैट बच्चे को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज से ज़्यादा उसको एक वैल्यूएबल इंसान बनाना ज़रूरी है, उसको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाना ज़रूरी है, उसको एथिक्स सिखाना ज़रूरी है, जो कि एक टीचर ही सिखा सकता है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग उसको सिखा सकता है. सो वी ट्राई टू मेक अ कंप्लीट पर्सन आउट ऑफ अ स्टूडेंट. BS यादव जी, शिवानी मैम ने जो बातें बताई हैं उसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है, क्योंकि कैंपस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं भाई, सब कुछ तो क्लासरूम में नहीं सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ चाहिए उसके अलावा भी, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, और साफ तौर से जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें भी डिफरेंट लेसन्स मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है. तो आपके यहाँ पर ऐसे क्या विशेष कार्यक्रम होते हैं जिस तरह छात्रों का विकास हो, ग्रोथ हो और सीखने को बहुत कुछ मज़ेदार मिले? देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं कि कैसे उनको इंगेज रखें. अभी शिवानी ने भी जो बात की कि AI से कैसे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बोलते हैं ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट वो कैंपस में ही होता है. जब बच्चा कैंपस में अपने इंस्टीट्यूशन में जाता है वहीं उसका डेवलपमेंट होता है. तो हम लोग भी जो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, उसके अलावा चाहे वो स्पोर्ट्स हो, को करिकुलर एक्टिविटी हो, टेक्निकल कॉन्टेस्ट हो, टेक फेस्ट हो, मैनेजमेंट फेस्ट हो, और जो ऑन साइट जैसे सपोज वी आर बेसिकली अ मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, तो जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे वी रन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, इवन राइट फ्रॉम स्कूलिंग से आप बात करें तो बच्चों का हम लोग जो हमारी एग्रीकल्चर फील्ड है जहाँ वेजिटेबल से लेकर दूसरे फ्रूट प्लांट और दूसरी चीज़ें, वहाँ उनको विजिट कराते हैं. तो जो बच्चों का जो ग्रोइंग है, बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं, और जो लाइफ के लेसन्स हैं जब आप देखते हैं, उनको महसूस करते हैं, तभी आपके साथ आते हैं. जो लाइफ स्किल्स है वो लर्निंग से ही डेवलप होती है. तो जैसे मैं बात कर रहा था एग्रीकल्चर साइंस की, फिर हम लोग वी रन्स आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, तो उसमें जो हेल्थ केयर और वेलनेस इंडस्ट्री की बात है कि कैसे जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें हम लोग हेल्थ केयर के माध्यम से कैसे लोगों को हेल्दी रखें, अच्छा रखें, जो हैप्पीनेस मन के अंदर की कहते हैं ना कि एक हेल्दी शरीर में ही हेल्दी जो है आत्मा होती है. तो जो मानव शरीर है वो कैसे हेल्दी रहे उसके बारे में हम लोग, तो ये जो इंटर डिपार्टमेंटल लर्निंग है वो भी हम लोग कराते हैं, और जो बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं बच्चों की, और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट लेवल पर भी जो बच्चों के साथ हम लोगों का इंटरेक्शन है वो हम लोग रेगुलर रखते हैं. और जो आजकल के बच्चे आपने देखा कि पढ़ने के साथ साथ उनको म्यूज़िक और दूसरी चीज़ों की वो टाइम टू टाइम सभी एक्टिविटी हम लोग कराते हैं. और उसके साथ हम विद इन कैंपस उनको इंटर्नशिप के माध्यम से 15 डेज फॉर 1 मंथ के लिए भी हम लोग उनको एंगेज करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से, चाहे वो इवेंट करने की बात हो या उस डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर कोई टास्क हो. तो जो बच्चे वॉलंटरी आगे आना चाहते हैं, टीचर्स उनको इनवाइट करते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, और उनको हम लोग फिर टाइम टू टाइम फेलिसिटेट करते. पहले लोग क्या करते थे कि काम करते थे, अगर किसी ने तारीफ की तो ठीक, लेकिन आजकल की जनरेशन को जो है मोटिवेशन भी जरूरी है, उनको टाइम टू टाइम तारीफ हो, उनको डायरेक्शन दें, आप उनको गाइड भी करें. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के साथ करनी पड़ती हैं. बिल्कुल, एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है. कोई भी क्षेत्र हो, अगर एप्रिसिएशन मिलता है तो काम और तेज़ी से बढ़ता है. भार्गव जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा. LNCT ग्रुप को लेकर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर नए आयामों को लेकर बात करें तो कैसे क्या काम हो रहा है, नए आयाम कैसे गढ़ रहे हैं? मैडम, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मेरा जो मध्य प्रदेश का पीरियड है, अभी मैं रिसेंटली मध्य प्रदेश में आया हूँ और मैंने यहाँ ज्वाइन किया है. इसके पहले मैं उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में सर्व किया है मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में. हाँ. तो आगे क्या प्लानिंग्स हैं, ये जानना चाहेंगे. ये प्लान हमारा ये है कि हम हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बेसिकली फोकस करके मैं बता सकता हूँ आपको कि आने वाले समय में हमारा प्लान ये है कि हम बच्चों को इस तरह से सुशिक्षित करें कि जिससे कि उनको जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं एटलीस्ट उससे उनको कोई रोज़गार मिल जाए, या अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो अपना खुद का कुछ बिजनेस
स्टार्ट कर सकें। हमारा बेसिकली फोकस इस बात पे है। और साथ में हम हमारे टीचर्स, हम टीचर्स को भी इस समय बहुत ज़्यादा उनके ऊपर उनको फोकस कर रहे हैं कि आप बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दीजिए कि जिससे बच्चे जो है ना, उनको डिफरेंट आइडियाज़ दीजिए आप, कि कम से कम बच्चे इस पोजीशन में आके खड़े हो जाएं कल के दिन कि हमारे यहाँ से जो भी एजुकेशन लेते हैं वो स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, और कल के दिन जब हमारी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो कुछ अपना खुद का वेंचर वो स्टार्ट कर सकें। और साथ ही कुछ बच्चों को जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन के हैं, उन लोगों को अपने यहाँ इंगेज करके वो रोज़गार दे सकें। हाँ शिवानी जी, एक बात मुझे पूछनी थी आपसे कि देखिए, जैसे बिन पानी गला सूख जाता है, ठीक है ना, ठीक वैसे ही अगर हम एक स्टूडेंट है, कोर्स कोई भी कर लिया लेकिन रोज़गार नहीं मिला तो फिर सब बेकार नज़र आता है। तो बच्चों को रोज़गार मिल सके, इसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आप कंपनियां सेटअप कर रही हैं, इंटरव्यूज़ के लिए तैयार करना है, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, बहुत चैलेंजेस बहुत हो गए हैं क्योंकि काफ़ी लोग लाइन में खड़े हुए हैं। दैट इज़ राइट। आई थिंक कि बच्चा हायर एजुकेशन में आता ही इसलिए है क्योंकि उसको प्लेसमेंट चाहिए होता है। एक मेजर एम प्लेसमेंट होता है किसी भी स्टूडेंट का कॉलेज करने के लिए। आजकल 3 चीज़ों का महत्व है आफ्टर कॉलेज, या तो हायर एजुकेशन में जाना है, या उसको एंटरप्रेन्योरशिप करने है, या खुद की कंपनी खोलनी है, जो कि आजकल एक फैशनेबल वर्ड हो गया है, स्टार्टअप, एंड थर्ड इज़ प्लेसमेंट। और आज भी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 70% students want placement after college. So it is very important for students also to be ready for it. हमारे यहाँ we have student progression index in place. Student जिस दिन college आता है, जब उसका first day होता है, तभी हम उसका ज़ीरो असेसमेंट टेस्ट कराते हैं, विच वी कॉल ज़ैट। और उस टेस्ट के हिसाब से हम उसको वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वी मैप दैट एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी क्रिएट बैचेस। कोई स्टूडेंट अगर इंग्लिश में वीक है, कम्युनिकेशन में वीक है, तो वो कम्युनिकेशन वाले बैच में चला जाएगा। कोई स्टूडेंट अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वीक है, वो उसमें चला जाएगा। कोई स्टूडेंट अगर बिहेवियरल स्किल्स में, तो ऐसे करके वी डिवाइड बैचेस एंड देन वी डू डिफरेंशियल ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड फॉर the student. मतलब this is SPI is a full initiative which is customized to each student. और 3 साल बाद हम उसका फिर से एक असेसमेंट करते हैं। जब वो बच्चा 3rd ईयर, जब मतलब 4th ईयर में कंपनीज आना शुरू हो जाती है, प्लेसमेंट में बैठना शुरू कर देते हैं बच्चे, तो तब हम फिर से उसका एक असेसमेंट टेस्ट करते हैं एंड वी मैप कि उसने कितना ग्रो किया है फ्रॉम 1st ईयर टू 3rd ईयर। एंड इस प्रोसेस में definitely we take a lot of industry help, lot of HRs from different industries come to give students the first hand experience कि उनसे जब interviews होगा तो क्या पूछा जाएगा, how should they present themselves। मुझे जल्दी से एक सवाल लेना है, प्लीज BS यादव जी, 2-liner फाइनल मैसेज, 2-liner प्लीज। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जो हम लोग यहाँ एजुकेटर्स बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ और हम लोगों को इन्वॉल्व और एंगेज होने की ज़रूरत है कि उनको ज़्यादा ध्यान दें। बहुत सारा डाइवर्सन है, आपने देखा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, तो उनके साथ हम लोग एंगेज हों। और जो शुक्ला जी भी बोल के गए कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए, वो सब होगा तो आप देखिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, सब कुछ, और जो हैप्पीनेस भी होगी। डॉक्टर भार्गव, मैसेज फ्रॉम यू प्लीज। जैसा कि हमारे यादव जी ने अभी बोला, वही मैसेज मैं भी देना चाहूँगा कि हम अच्छे से अच्छी शिक्षा दें बच्चों को, जिससे कि बच्चे जो है ना आगे अपने लाइफ में बढ़ सकें, अच्छे से अच्छा कर सकें और अच्छा एम्प्लॉयमेंट उनको हो, अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कर सकें। तो बच्चे अगर अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी तभी अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। शिवानी जी, फाइनल मैसेज। आई जस्ट फील दैट कोई किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पर्सन को फॉर दैट मैटर, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हम सत चित आनंद पे वर्क करते हैं, ऐसा आनंद जो सत्य के साथ हमारे चित्त में बना रहे। तो सब लोग खुश रहें, तभी वो आगे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, मैं यही कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में आप जो कर रहे हैं, बच्चों की जिंदगियां बदल रहे हैं, अभी और मेहनत करनी है, बहुत कुछ बदलना है, सिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। ओवर टू यू कुमार।
शुक्रिया और मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, बड़ी बेबाकी से जवाब दिए और अपने अपनी यूनिवर्सिटी अपने अपने क्षेत्रों में क्या क्या काम कर रहे हैं ये बताया, छात्रों को कैसे आकर्षित किया जाए ये बताया और क्या क्या नवाचार कर रही हैं ये यूनिवर्सिटीज़, टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नए आयाम गढ़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमें पता चली इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से। हम जान रहे हैं कि बच्चों के लिए और क्या क्या नया किया जा रहा है। तो आज हमारे इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में कौन से वो नवाचार हैं जो स्टूडेंट्स के लिए किए जा रहे हैं, उनके भविष्य को सुधारने के लिए किए जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हो या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, दोनों ही जगहों पर क्या क्या नई चीज़ें की जा रही हैं वो आपको हम बता रहे हैं।